हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लास 9 का है। इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी क्वाड्रिलेटरल है। अब कह रहा है कि एसी एडी के इक्वल है। ये एसी क्या है? एडी के इक्वल है। दूसरी बात क्या कह रहा है? AB बाइसेक्ट्स ए। अब इसका क्या मतलब हुआ? ए बी जो है सो ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अब कहता है सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इस बात को आप प्रूफ कीजिए, शो कीजिए। ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो यह जो बी सी और बी डी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कहना क्या है? बी सी और बी डी लेंथ है, या तो वो इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जानकारी क्या है? ए सी इक्वल्स टू ए डी है और दूसरा है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब तो ये सामने सामने बोल रहा है, सीधे सीधे बात कर रहा है कि आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है। तो हमको पहले ही ये डिसाइड करना होगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है। तो ए सी इक्वल्स टू ए डी ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पर तो ज़्यादा झंझट भी नहीं है हमारे पास कि हमको किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ऑलरेडी कह रहा है कि ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है। इस बात का और एक ध्यान रखेंगे कि अगर जिस ट्रायंगल को हम पहले लिखेंगे उसका इंफॉर्मेशन डाटा भी क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो ए बी सी और ए बी डी में क्या है जो इक्वल है? तो ए बी सी का ए सी और ए बी डी का ए डी दोनों इक्वल है ना। ए बी सी का ए सी और ए बी डी का ए डी इक्वल है। आप ये कैसे बोल रहे हैं इक्वल है? क्योंकि दिया हुआ है। ठीक है। ये क्या है? गिवन डाटा है। दूसरी बात क्या है? ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। एंगल ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ए बी क्या है? एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। राइट। तो क्या लिखेंगे? ऊपर का एंगल हो गया एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, और नीचे वाले ट्रायंगल का हो गया बी ए डी। क्या हो गया? बी ए डी नीचे वाला हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने ये इक्वल लिखने के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि ए बी ए को बाइसेक्ट करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इक्वल तो होगा ही। तो क्या लिखेंगे? इसके इक्वल होने का रीज़न क्या लिखेंगे? ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है। इसलिए हमने इक्वल लिखा। ठीक है। अब एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। अब जानते हैं कि एक साइड और एक एंगल वाला कौन कौन सा क्राइटेरिया है। या तो आप एस ए एस के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो ए एस के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो ए एस ए के बारे में आप सोच सकते हैं। इसी तीनों में से किसी का होगा, क्योंकि आर एच एस में तो एंगल होता नहीं है, एस 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 में तो सिर्फ साइड होता है। तो आपको इसी तीनों में से सोचना है। ठीक है। अब देखिए, एस ए एस लगाने के लिए एक एंगल एटलीस्ट चाहिए। ठीक है। और दो साइड चाहिए। ए एस के लिए दो एंगल चाहिए और ए एस ए के लिए भी दो एंगल चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है। वो क्या है कि ए बी जो है सो इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि यह दोनों एंगल इक्वल है। इसके अलावा हमारे पास कोई एंगल इक्वल नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो पहले ही नहीं होगा, यानी कि एस ए एस ही लगेगा। ये कंफर्म हो गया। एस ए एस के लिए क्या चाहिए? दो साइड चाहिए और उसके बीच का एंगल चाहिए। ठीक है। यानी कि दो साइड चाहिए और उसके बीच का एंगल चाहिए। तो ये साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, एक एंगल भी इक्वल है। तो एस ए एस इस ए बी का इक्वल होना, यानी कि ए बी क्या है? दोनों में होना चाहिए।
अब तो सामने से लग रहा है कि ए बी क्या है, दोनों में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए बी। आपने क्यों लिखा ए बी, क्योंकि ए बी दोनों में है, कॉमन है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें क्या दिख गया कि एस ए एस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एस ए एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम एस ए एस। ठीक है, अब जब यह कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, यानी कि इक्वल साइड के सामने का एंगल, अगर ए सी ए डी के इक्वल है तो ए सी के सामने का ये एंगल और ए डी के सामने का ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर हमको इस एंगल के बारे में पूछता कि क्या ये इक्वल है, तो हम क्या करते, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ए सी ए डी के इक्वल है, इसलिए ए सी के सामने का एंगल और ए डी के सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि बी सी और बी डी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बी सी क्या है, इस एंगल के सामने का साइड है, और बी डी क्या है, इस एंगल के सामने का साइड है। तो हम जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, और यह दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी उसका बाइसेक्टर है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, और दोनों में यह दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए इसके सामने का साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका, इस दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल्स टू बी डी। क्यों, क्योंकि क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कहेंगे इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से क्या हो गया, बी सी बी डी इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि दोनों इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी क्या है, यह जो ए डी है यह बी सी के इक्वल है। ठीक है, एंड डी ए बी इक्वल्स टू सी बी ए। डी ए बी यह पूरा एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास ये रिजल्ट हमको फाइंड करना है। ए बी डी ट्रायंगल यानी कि ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी ट्रायंगल के, यानी कि इधर वाला ट्रायंगल बी ए सी, इधर वाला ट्रायंगल। अगर हम आपको थोड़ा सा सोचने के लिए कहे या फिर फोटो को अलग करके बताते हैं, तो ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल होगा। ठीक है, ए डी, यहाँ बी हो गया जो कि ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इधर की बात करें तो कुछ इस तरह का होगा। ए बी डी। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे। ठीक है, और ये इधर वाला ट्रायंगल होगा, थोड़ा सा छोटा है लेकिन आप मान के चलिए। ए बी सी, यहाँ पे सी है, ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं दोनों में कि ए डी जो है सो बी सी के इक्वल है, यानी कि यह जो ए डी है यह इस बी सी के इक्वल है। ठीक है, और क्या है, बी ए डी यानी कि ये एंगल ए बी सी। ठीक है, कह सकते हैं इसको ए बी सी के इक्वल है। क्या डी ए बी सी बी ए के इक्वल है। आप
ABC को CBA को ABC भी कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि ये एंगल जो ABC है और बुक में CBA कहा है, तो आप दोनों नाम बोल सकते हैं, इसको ABC भी बोल सकते हैं और CBA भी बोल सकते हैं। तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब और क्या पता है हमें, AD BC के इक्वल है, तो AD BC के इक्वल है, ये एंगल इक्वल हो गया। अब क्या करना है, देखिए SA क्या लग रहा है आपको कि एक साइड और इक्वल होना चाहिए। SAS अगर ये इक्वल हो जाता, क्योंकि एंगल के बारे में मेरे पास जानकारी तो है नहीं, एक्स्ट्रा गिवन तो हमारे पास दिया हुआ है ही नहीं, तो SAS क्या ये दोनों इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। भले ही हमने अलग अलग निकाला है, वैसे भी AB ये दोनों इक्वल तो होगा ही होगा, ठीक है। यही बात यहाँ भी है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। ये ट्रायंगल आपका एक ये है और दूसरा वाला आपका ये है, ठीक है। आपको ये विजुअलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट करना है। ABD BAC, इसमें क्या है तो ABD BAC, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन में क्या होगा, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। ABD का कौन सा, BAC के कौन से के इक्वल है, तो ABD में कहा जाए, ABD में कहा जाए तो AD, और ABC में कहा जाए तो BC। AD क्या है, BC के इक्वल है, ठीक है। एंगल की बात करें तो जैसे दिया उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो पहले ABD लिखे हैं, तो ABD का क्या है, BAD। आप यहाँ पे बोले BAD चाहे यहाँ बोले एक ही बात है, क्योंकि हमने उसी फोटो को तो अलग अलग किया है, ठीक है। तो BAD और एंगल CBA दोनों इक्वल है, ठीक है। और AB तो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, AB तो ऊपर वाले में भी है और इधर वाले में भी AB है, तो AB क्या है, कॉमन हो गया, AB इक्वल्स टू AB, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है, और बाकी क्या था, गिवन था। तो इसमें भी क्या हुआ, SAS क्राइटेरिया ही लगा, ठीक है। तो आप पहले भी लिख सकते हैं, फ्रॉम SAS, या फिर शॉर्टकट में अगर लिखें ताकि हमारे पास जगह बचे, तो सीधा क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC, ठीक है। क्यों हुआ, तो फ्रॉम SAS क्राइटेरिया से हुआ है, SAS से हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। BD इक्वल्स टू AC है, राइट। BD इक्वल्स टू AC, सिंपल सी बात जानिए कि अगर कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में खासतौर पे अगर इस रिजल्ट को इक्वल करना हो, तो आप जान जाइए कि उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा जिसमें वह दोनों पड़ता हो, एक ही में नहीं, दोनों डिफरेंट में पड़ता हो। एक में BD पड़ता हो, दूसरे में AC पड़ता हो, ठीक है। तो एक में BD, वैसे भी अभी अभी हमने प्रूफ किया है, सोच के देखते हैं, जान समझ के देखते हैं कि क्या उससे ही हमारा काम चल जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या है, इस ABD ट्रायंगल में BD होता है, और इधर की बात करें तो ABC ट्रायंगल में क्या है, AC है। तो CPCT से तो हमको मिल ही गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला हुआ, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा में क्या लिखेंगे, we have proved क्या, ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। क्योंकि क्वेश्चन एक ही है इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BD इक्वल्स टू AC, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा ABO, यहाँ पे क्या है ABD इज इक्वल टू BAC। ABD क्या यह बचा हुआ एंगल बचे हुए एंगल के इक्वल होगा ABD, ठीक है। ABD क्या BAC के इक्वल होगा? ABD ये एंगल क्या BAC इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया, क्योंकि BC AD के इक्वल है इसलिए BC के सामने का ये और AD के सामने का ये तो होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, ये तो बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको विजुअलाइज करना पड़ता है उस क्वेश्चन में, ठीक है। हमने क्या किया है अभी अभी इधर वाले ट्रायंगल को इसको हमने कॉन्ग्रुएंट किया है और इसको भी कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है AD के सामने का ये और AD BC के इक्वल है, तो BC के सामने का ये इसके सामने का ये तो इक्वल तो होगा ही, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया AD के सामने का ABD और इधर वाले ट्रायंगल में BC के सामने का BAC तो इक्वल तो होगा ही, ठीक है। यही बात अगर यहाँ क्लियरली देखें तो AD के सामने का ABD और BC के सामने का BAC, ठीक है। तो आपको अगर हम अलग से फोटो ना बनाएं, ठीक है, हम समझने के लिए आपको बताए हैं, अगर हम फोटो ना बनाएं अलग से, अगर हम पिक्चर ना बनाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में विजुअलाइज करना पड़ेगा। जब आप ऊपर वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इस नीचे वाले को भूलिए और साथ साथ इस लाइन को भी भूल जाइए। अगर आप इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इधर के सब कुछ को भूलिए, इसके बाद इस लाइन को भी भूलिए। तो ये माइंड में आपको फिगर जनरेट करना पड़ेगा तब बनेगा, और नहीं तो अगर समझने के लिए बनाना चाहे तो बाकी चीज़ें हमने क्या किया है ABC में ABC लिखा है, बाकी इस यहाँ पर जो लाइन है उसको भी हमने हटा दिया। इधर वाला जो फोटो था इस ABC के अलावा इधर का भी सब मिटा करके फोटो अलग अलग कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट शुरू में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे। तो आप ऐसा रफ में चाहे तो बनाते समय कर सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। अगर विजुअलाइजेशन पावर जनरेट कर लेते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट, यानी कि AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है टू अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ही लाइन सेगमेंट पे दोनों परपेंडिकुलर है। AB लाइन है, AB पे AD भी परपेंडिकुलर है और BC भी क्या है परपेंडिकुलर है। AB क्या है लाइन सेगमेंट है जिसपे AD भी परपेंडिकुलर है और दूसरा BC भी परपेंडिकुलर है, तो हमने साइन दे दिया, ठीक है। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, क्या है CD, यह जो लाइन CD है वो क्या कर रहा है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या दोनों इक्वल है, यानी कि OB इक्वल्स टू OA है। ये बात अगर इक्वल हो जाता है तब हम कहेंगे कि CD AB का बाइसेक्टर है, और ये तो शो करने के लिए ही कह रहा है। यानी कि अगर हम ये बात प्रूफ कर दें कि OB OA के इक्वल है, अगर ये बात प्रूफ कर दें क्या कि OB OA के इक्वल है, तो स्वाभाविक सी बात हम ये भी कह सकते हैं कि CD क्या कर रहा है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब OB OA के इक्वल है, इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैसे दो ट्रायंगल चुनना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें एक में क्या हो OB आता हो और दूसरे वाले में OA आता हो। अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो CP से क्या हो जाएगा, यह दोनों इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा
कि ओ बी किस में आता है और ओ ए किस में आता है। तो हमको तो सामने से दिख रहा है कि ओ बी उस ऊपर वाले ट्रायंगल में है, ठीक है, और ओ ए क्या है, नीचे वाले ट्रायंगल में है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा फिर, ठीक है। तो हमको जिसको जिसको कॉन्ग्रुएंट करना वो तो पता चल गया, इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल नीचे वाला क्या हो जाएगा, OAD। इस दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, इस दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। एगो में OB है, दूसरे वाले में OA है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो CPCT से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको, देखिए OBC में BC और OAD में AD तो इक्वल है, तो हम लिख ही सकते हैं, तो हो जाएगा BC इक्वल्स टू AD। क्यों, क्योंकि ये गिवन डाटा है, ठीक है। दूसरी बात और क्या इक्वल है कि हाँ यह दोनों 90-90 है इसलिए इक्वल है। आप कहेंगे कि 90 है तो क्या RHS लग सकता है, तो RHS लगने के लिए क्या जरूरी है कि 90 के सामने का साइड यानी कि हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। तो OD OC के इक्वल होगा, यह OD OC के इक्वल अगर होता तो कहते कि हाइपोटेनस इक्वल है, तो एक साइड इक्वल हो ही गया है। RHS में कैसे होता है, RHS के लिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक साइड इक्वल होना चाहिए और हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए। तो साइड तो इक्वल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है भी, लेकिन एक कंडीशन जो हाइपोटेनस का है यानी कि 90 के सामने का OC और 90 के सामने का OD अगर इक्वल होता तो RHS लगा देते, लेकिन RHS तो नहीं लगेगा क्योंकि OC इक्वल्स टू OD नहीं है। तो हमारे पास क्या बचता है, SSS, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। जब एक साइड ऑलरेडी कैंसिल हो गया तो SS के लिए तो तीनों साइड चाहिए, तो यह भी कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास या तो SAS बच गया, नहीं तो ASA बच गया, नहीं तो AAS बच गया, ठीक है। हम ट्राई करते हैं पहले। तो SAS क्या लग सकता है, SAS के लिए हमको दो गो साइड चाहिए, ठीक है। OB OA के इक्वल तो हमको प्रूफ ही करना है, OC OD के इक्वल हो नहीं सकता है क्योंकि यह भी तो गिवन डाटा है ही नहीं, यानी कि दो साइड इक्वल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, यानी कि यह भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दो एक साइड तो इक्वल है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एंगल इक्वल होना जरूरी है। एंगल अगर इक्वल हो जाता है, क्योंकि एक एंगल तो हमको दिख रहा है सामने से कि ये दोनों इक्वल है, चलिए उसको लिख लेते हैं। तो एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OAD, ये दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि सब क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC जो है BC AB पे परपेंडिकुलर है और साथ में AD भी क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है। जब दोनों एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर था तो 90-90 तो हो ही गया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक एंगल और चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, SA के लिए ASA क्या है, ASA, क्या ये एंगल इक्वल होने की संभावना है, SAA या फिर इसको उधर से बोल सकते हैं AAS, इसको चेक करते हैं। SAS तो हो नहीं सकता है, SAS ये तो OB का तो सवाल ही नहीं उठता है, AAS हो सकता है। तो अगर AAS अगर यह एंगल इक्वल होता तो AAS अगर यह दोनों एंगल इक्वल होता तो AAS हम क्या कर सकते थे, इसको लगा सकते थे, ठीक है। तो लगा ही सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल BOC लिखना अच्छा रहेगा, BOC इक्वल्स टू एंगल AOD। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो AAS से हो जाएगा, ठीक है।
ए से हो गया, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OBC congruent to triangle OAD from AAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब CPCT से क्या हो गया, OB इक्वल्स टू OA हो गया, OB इक्वल्स टू OA। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जब OB इक्वल्स टू OA हो गया तो कह सकते हैं कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, O पर। क्या लिख सकते हैं, CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट्स AB, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा गौर से सोचे तो AAS तो लग ही रहा है, ASA भी लग सकता है। कैसे, ASA इस एंगल का इस एंगल के इक्वल होने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्या, हल्का सा, कि BCAD यह 90-90 इक्वल तो है ही ऑलरेडी, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है, BCAD के पैरेलल है। जब BCAD के पैरेलल होगा तो ये एंगल इसके अल्टरनेट होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, यह दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से BCAD के पैरेलल हुआ, जब BCAD के पैरेलल हुआ तो CD को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो ASA कह करके हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूव करना पड़ेगा कि BCAD के इक्वल है, सॉरी पैरेलल है। उसके बाद बताएंगे कि BCAD के पैरेलल है, CD ट्रांसवर्सल है, तो यह दोनों एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट है। तब उसके बाद हम प्रूफ करने आएंगे, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो हमको ऑलरेडी पहले से सामने सामने दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, इसलिए हमको आसानी हुई बनाने में। ठीक है, तो AAS से हमने बनाया है, लेकिन ASA से भी बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, L and M are two parallel lines। L M यह दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, intersected by another pair of parallel lines P and Q। P and Q यह भी क्या है, उससे इंटरसेक्ट हो रहा है L और M, बट यह दोनों आपस में भी क्या है, पैरेलल है। अब कह रहा है कि ABC ट्रायंगल CDA ट्रायंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ABC ये क्या होगा, ट्रायंगल CDA इस ट्रायंगल, या दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे। एक बात तो तय है कि AC दोनों में है, कॉमन है, वो तो ठीक है। क्या बाकी साइड इक्वल होने की संभावना है? हाँ, आप अगर थोड़ा सा सोचे कि LM पैरेलल है, PQ भी पैरेलल है, तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया ABCD, तो आमने सामने के साइड इक्वल होगा, AD BC के इक्वल होगा और AB DC के इक्वल होगा। ठीक है, तो उस तरीके से तो आप SSS क्राइटेरिया लगा दीजिएगा, तीनों साइड तीनों के इक्वल हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम दूसरा तरीका से सोचे, ये तो ट्रायंगल से आगे के चैप्टर पैरेललोग्राम को मिक्सअप करता है। अगर इसके अलावा अगर हम सोचे, इसके बिना अगर सोचे कि कैसे बनेगा, तो आप सोच सकते हैं कि LM पैरेलल है। ठीक है, LM क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के तो इक्वल होगा ही, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, उसी तरीके से यह दोनों पैरेलल है। ठीक है, जब हमने LM पैरेलल लिया और AC को ट्रांसवर्सल लिया तब ये दोनों इक्वल हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम PQ को पैरेलल लें, PQ को पैरेलल लें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। आपके मन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा कि AC तो ट्रांसवर्सल दोनों केस में ले रहे हैं, लेकिन यह इस दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए LM पैरेलल ले रहे हैं और
इस दोनों को इक्वल करने के लिए पी क्यू पैरेलल ले रहा है। जरा गौर से सोचिए कैसे बोल रहे हैं। देखिए ये एल एम है, ये पैरेलल है, ठीक है। आपने ये लाइन लिया ए सी, ठीक है, एक इधर लाइन है और एक इधर लाइन है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा ही, ठीक है। ये पूरा का पूरा एंगल ना इस पूरे के पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? यह तो पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के पूरे के एंगल इक्वल होगा ना। तो अगर यह वाला इस दोनों के इक्वल होगा तब ना बचा हुआ एंगल बचे हुए एंगल के इक्वल होगा। इसकी तो गारंटी है नहीं। तो इस दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए मुझे एल एम को पैरेलल लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरीके से इस दोनों को इक्वल करने के लिए ऐसे है, ठीक है। ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इस पूरा की तो चर्चा ही नहीं है। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। इस दोनों को इक्वल करने के लिए हमको पी क्यू पैरेलल लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए हमको दोनों अलग अलग पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आसानी के लिए कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे डी है तो सी ए डी नाम तो ठीक है, ए सी डी तो नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होगी। किसको कॉन्ग्रुएंट करना है? ए बी सी को और सी डी ए को। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, राइट। ए बी सी में तो पहले से जानते हैं कि ए सी कॉमन है, ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये तो कॉमन है ही, ठीक है। ए बी सी में इधर वाले में पहले हम इसी को लेते हैं, बी ए सी को लेते हैं, डबल वाले को ही पहले लेते हैं। यानी इसको पहले सिंगल इसी को कर दीजिए, अच्छा रहेगा। इसको डबल कर देते हैं, इसको सिंगल ही रहने देते हैं, ठीक है। पहले सिंगल वाला बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इस दोनों के इक्वल होने के लिए हमको पी क्यू पैरेलल चाहिए, इस दोनों के इक्वल होने के लिए पी क्यू, पी पैरेलल क्यू ए सी ट्रांसवर्सल आप लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरीके से डबल वाला ए बी सी हमने पहले लिया है, तो क्या होगा? ए सी बी ए सी बी और इधर वाला सी ए डी, ठीक है। तो इस दोनों के लिए हमको क्या एल और एम पैरेलल लेना पड़ेगा। इस दोनों के लिए एल पैरेलल एम ए सी ट्रांसवर्सल
अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों में है ए सिंगल एस ए एस ए से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए फ्रॉम ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमारा 4 क्वेश्चन पूरा हुआ इस एक्सरसाइज का, और 4 क्वेश्चन और है, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।